नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए हम नजर डालते हैं आज की खबरों पर विस्तार से। प्रदेश सहित रेवा में अन्न उत्सव कर पात्र हितग्राहियों को वितरित किया गया खाद्यान्न। गरीब के सशक्तिकरण के लिए सभी योजनाएं प्राथमिकता से संचालित की जा रही हैं। यह बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। अन्न उत्सव के दौरान प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश को गौरवशील, समृद्ध व संपन्न बनाने की अभियान निरंतर जारी है। यह बात प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कही है। प्रदेश सहित जिले की सभी उचित मूल्य दुकानों में मनाया गया अन्न उत्सव। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत किया गया निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण। प्रदेश के साथ साथ रीवा जिले की समस्त 916 उचित मूल्य की दुकानों में अन्न उत्सव आयोजन के दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। इस दौरान सुरुचिपूर्ण ढंग से तमाम उचित मूल्य की दुकानों को भी सजाया गया था। वहीं हर जगह जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में उचित मूल्य की दुकान की निगरानी समिति के सदस्यों तथा कोविड आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों की सहभागिता से जिले की 44,800 हितग्राहियों को 18,000 किलोग्राम थैले में निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किया गया। अन्न उत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित करते हुए कहा कि देश में गरीबों को सशक्त करने के लिए सभी योजनाएं योजनाबद्ध तरीके से संचालित की जा रही हैं। कोरोना संकट काल में कई गरीबों की आजीविका पर असर पड़ा है। ऐसे समय में हर परिवार को पर्याप्त खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन अवधि में निःशुल्क खाद्यान्न के साथ ही निःशुल्क गैस प्रदाय एवं जनधन खातों में राशि का प्रेषण भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चुनौतियों का सामना करने से मार्ग प्रशस्त होता है और कोरोना से निपटने के साधन हमारी सामर्थ्यता दिखाते हैं। प्रधानमंत्री ने केंद्र शासन की योजनाओं का मध्य प्रदेश में पूरी सक्रियता से क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्रशंसा की। उन्होंने आमजन से अपील भी की है कि उत्सवों में उत्साह के बीच कोरोना से बचाव के साधन अपनाते हुए संभावित तीसरी लहर से बचें, साथ ही टीकाकरण कार्य को अधिक गति प्रदान करें। इस अवसर पर अपने वर्चुअली संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को गौरवशाली, समृद्ध व संपन्न बनाने का अभियान जारी है। गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की प्राथमिकता, जरूरतों की पूर्ति के लिए निःशुल्क खाद्यान्न, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला गैस प्रदाय की व्यवस्था कराई गई है। बीमारी काल में लोगों को आयुष्मान योजना वरदान बनी है, जिससे वह गंभीर बीमारी का भी निःशुल्क इलाज करा पाए हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों के विकास का लाभ दिलाकर उनकी जिंदगी में बदलाव के अनेक कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत निःशुल्क खाद्यान्न का प्रदाय गरीबों के लिए मददगार साबित होगा। इससे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मोदी ने मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों के हितग्राहियों से संवाद भी किया। इस अवसर पर योजना पर आधारित लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के तहत स्थानीय सिंधु भवन वार्ड क्रमांक 40 निःशुल्क वितरण समारोह में सांसद जनार्दन मिश्र ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन किया। साथ ही उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि कोरोना महामारी ने देश में विषम स्थिति निर्मित की है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री का संकल्प था कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोने पाए, अतः उन्होंने निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था सुनिश्चित कराई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से एक एक व्यक्ति को निःशुल्क खाद्यान्न मिला, जो उनके लिए संबल प्रदान करता है। सांसद ने हितग्राहियों में लक्ष्मी प्रसाद, रामसुंदर वर्मा, लोरीबाई साहू, कृष्णा बंसल, कमलेश बंसल, मनोज कुमार, सौखीलाल जायसवाल, दिनेश सोनी, रामाश्रय पटेल तथा जगदीश यादव को प्रतीक स्वरूप निःशुल्क खाद्यान्न के पैकेट वितरित किए। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग व नगर पालिक निगम द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों ने निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करने पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल बानखड़े, कार्यपालन यंत्री AP शुक्ला, सहायक यंत्री श्री बुंदेला सहित विभागीय अधिकारी, कर्मचारी व हितग्राही उपस्थित रहे। अन्न उत्सव वास्तव में हिंदुस्तान
गरीबों को जीने का एक बहुत बड़ा माध्यम बना। कोरोना काल में जब सारी आय के स्रोत बंद हो चुके थे, उस समय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से गरीबों को जो राशन दिया गया, पैसा दिया गया, गैस में के लिए भी पैसा दिया गया, और अब दूसरी लहर के बाद फिर से ये राशन वितरण का काम हो रहा है। इससे हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति कोरोना की आर्थिक तंगी की वजह से रात में बिना भोजन किए सोया नहीं। ये हमारे लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। और रीवा जिले में मुझे खुशी है बताते हुए कि यहाँ पर इस योजना का क्रियान्वयन नीचे तक बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। मैं इससे जुड़े हुए सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, व्यवस्था के जितने भी लोग लगे हुए हैं, सभी लोगों को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस योजना को नीचे तक अच्छे ढंग से पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीब के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह बात पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कही है। अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम समेत अन्य स्थानों में किया गया, जहां निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से पात्र राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। आकर्षक ढंग से सजाई गई दुकानों में अन्नपूर्ण महोत्सव में निःशुल्क खाद्यान्न के 10 किलोग्राम के थैले वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से तथा मुख्यमंत्री भोपाल से वर्चुअल माध्यम से बने रहे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। यह बात पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कही है। अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम समेत अन्य स्थानों में किया गया, जहां निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से पात्र राशन कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। आकर्षक ढंग से सजाई गई दुकानों में उत्साहपूर्वक माहौल देखने को मिला। वहीं निःशुल्क खाद्यान्न के 10 किलोग्राम के थैले वितरित किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से तथा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वर्चुअली संबोधित किया। रीवा शहर क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 4 अंबेडकर महिला बहुउद्देशीय सरकारी समिति तथा प्रियदर्शनी महिला सहकारी उपभोक्ता भंडार 19वां उचित मूल्य दुकान में आयोजित अन्न उत्सव कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न के पैकेट वितरण किए। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा गरीबों के कल्याण व उत्थान की दिशा में योजनाएं व कार्यक्रम बनाए हैं, ताकि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। कोरोना संक्रमण काल में लोगों की आजीविका पर जो असर पड़ा, उसमें निःशुल्क खाद्यान्न की उपलब्धता उन्हें संबल प्रदान करेगी। यह आयोजन अस्थायी पात्रता पर्चीधारियों को अस्थायी करने व पात्र व्यक्तियों को सूची में नाम जोड़ने का भी माध्यम बनेगा। उन्होंने शहर में निर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के आवासों को शीघ्र लोकार्पण कराकर गरीबों के गृह प्रवेश कराने का कार्य करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम टाउन हॉल में आयोजित कार्यक्रम में श्री शुक्ल ने त्रिवेणीबाई, माया सोनी, द्वारीबाई भुजवा, स्वतंत्र रजक, करुणा वर्मा, सुनीता सोधी आदि हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप 10-10 किलो के खाद्यान्न थैलों का वितरण किया। कार्यक्रम में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, पूर्व पार्षद वेंकटेश पांडे, जिला गौ संवर्धन बोर्ड उपाध्यक्ष राजेश पांडे, अधीक्षण यंत्री शैलेंद्र शुक्ला, कार्यपालन यंत्री एस.के. चतुर्वेदी, एस.के. त्रिपाठी सहित खाद्य नगर निगम के अधिकारी, कर्मचारी तथा हितग्राही उपस्थित रहे। योजना में गरीबों को मुफ्त में नवंबर तक राशन देने का कार्यक्रम है। इसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति जो हितग्राही हैं उनको प्रधानमंत्री योजना से और 5 किलो ही उनको आशा मुख्यमंत्री की योजना से कुल मिला के 10 किलो प्रति व्यक्ति। यदि 5
लोग घर में हैं तो 50 किलो राशन मुफ्त में दिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना काल के दौरान गरीबों ने सबसे ज़्यादा परेशानी सही है। उनके काम धंधे रोजी रोटी के सारे जो धंधे से बंद हो गए, इसलिए खाने पीने की समस्या से उनको जूझना न पड़े, इसलिए इस महत्वाकांक्षी योजना की जो शुरुआत की है, आज एक बृहद कार्यक्रम पूरे प्रदेश में आयोजित हुआ और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जुड़े, उन्होंने सीधे हितग्राहियों से बात की है और इससे गरीबों के चेहरे में बड़ी प्रसन्नता है, संतोष है कि उनकी चिंता सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही है। जमीन में टावर लगाने के नाम पर 3,29,000 रुपए की ठगी। मामला महिया थाना क्षेत्र के गला मंडी का है, जहां पर जमीन में टावर लगाए जाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी कर शातिर बदमाश फरार हो गए। इस घटना के बाद पीड़ित वैद्यनाथ चतुर्वेदी द्वारा महिया थाने पहुंचकर इस ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। वहीं मामले की जांच पुलिस कर रही है। चोरी राहजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, साथ ही धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं, फिर चाहे वो एटीएम क्लोनिंग के नाम पर हो या फिर टावर लगाने के नाम पर। आए दिन लोगों के खून पसीने की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है। ताज़ा मामला अमैया थाना क्षेत्र के गल्ला मंडी का है, जहां टावर लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी की गई है। पीड़ित को जब तक जानकारी हुई तब तक उसके खाते से 3,29,599 रुपये ठग लिए गए। जब पैसा देने के बाद भी टावर नहीं लगा तो पीड़ित ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने वैद्यनाथ चतुर्वेदी से ठगी करने वाले अशोक शर्मा और मोहित गुप्ता के नाम धोखाधड़ी करने को लेकर 420 का मामला पंजीबद्ध कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। धोखाधड़ी वाला क्या मामला है? मामला ये है, किसी व्यक्ति ने जो है एक अज्ञात नाम बता करके और एक व्यक्ति को जो है ठगी की है टावर लगवाने के नाम पे कि आपकी ज़मीन में टावर लगना है, और अलग अलग किस्तों में 3,29,000 रुपये उससे अवैध तरीके से ठग लिए हैं, जिस पर थाना महिया में 420 का मामला पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। बिजली विभाग कर्मचारियों ने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर दी हड़ताल की चेतावनी। मध्य प्रदेश विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा बिजली के आह्वान पर बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय काम बंद हड़ताल पर रहे। आगे अपनी मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी गई। विद्युत कर्मचारियों ने कहा कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आगामी 13 अगस्त से समस्त कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में एक दिवसीय कार्य का बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने की कर्मचारियों ने चेतावनी दी है। इससे पहले भी विद्युत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर जिम्मेदारों का ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद एक दिन के लिए प्रदेश भर में एक साथ विद्युत कर्मचारी कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और अपनी मांगें रखी हैं। आगे अगर इनकी मांगें नहीं मानी गई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। एक दिवसीय कार्य बहिष्कार के दौरान कार्यपालन यंत्री शहर संजय सिंह, सहायक यंत्री राकेश सनोडिया, भूपेश विक्रम सिंह, कनिष्ठ यंत्री MM पांडे, उमाशंकर द्विवेदी, AP अग्निहोत्री, HSN तिवारी, फीडर प्रभारी RK शुक्ला, अजय मिश्र, तकनीकी संघ क्षेत्रीय अध्यक्ष अजय मिश्रा, जिला अध्यक्ष अनिल मिश्रा, लाइन परिचालक अनिल बहादुर सिंह, वेदमणि तिवारी, रामायण मिश्रा, राजेश मिश्रा, राकेश मिश्रा, घनश्याम सिंह, संजय चौहान, रामायण द्विवेदी, विकास भल्ला, कमलेश्वर द्विवेदी, आउटसोर्स विनीत गौतम, उमाकांत द्विवेदी, संतोष मिश्रा, विजय प्यासी, राजीव साहू, रोहित मिश्रा, सुशील पांडे, नीलेश सेन, मीटर रीडर बीरेन्द्र सिंह परिहार, अजय दुबे, शरद पांडे आदि लोग मौजूद रहे। विद्युत सेवाएं पूरी तरह ठप नहीं है, इसमें हॉस्पिटल, वाटर वर्क्स और अन्य इमरजेंसी सेवाएं बहाल हैं। जैसे कहीं आग लग जाए और हमको बिजली सप्लाई वहाँ पे मेंटेन करना पड़े तो हम वहाँ के लिए तत्पर हैं। ये जन सेवा का कार्य हमारा है ही, तो हम हॉस्पिटल, वाटर वर्क्स, कहीं कहीं करंट फैला हो या कहीं कोई आग जनी जैसी घटना हुई हो तो वहाँ पे हमारा अमला बिल्कुल तत्पर। वृद्ध माँ बाप को बेटे बहू द्वारा किया जा रहा प्रताड़ित। वृद्ध दंपत्ति शिकायत लेकर पहुंचे SP ऑफिस। एक वृद्ध महिला शनिवार को पुलिस अधिकारियों के कार्यालय में आंसू बहाते हुए पहुंची और अपने बेटे व बहू के साथ नातिन के खिलाफ कार्यवाही की मांग की।
वृद्ध महिला एसपी कार्यालय पहुंची और बेटे बहू समेत नातिन द्वारा मारपीट किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने कहा कि वह थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक तक शिकायत कर चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। महिला के मुताबिक उसे प्रताड़ित करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सगा बेटा और बहू नातिन है। महिला के मुताबिक पैतृक संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद उसके पति द्वारा बंटवारा किया था, जिसके एक हिस्से में वह रह रही है, लेकिन बच्चों द्वारा अब उसे भी हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। वृद्धा के बेटे द्वारिका सोनी, बहू मंजू और ओम प्रकाश सोनी ने मिलकर मारपीट करके उसे घर से निकालने का षड्यंत्र रचा है। पीड़िता ने रोते हुए बताया कि उसके जीवन यापन का एकमात्र सहारा वृद्धा पेंशन है, जिसके सहारे वह अपना जीवन यापन कर रही है, लेकिन बेटे द्वारा जमीन हड़पने के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अगर पुलिस को सूचना देती हूँ तो उसे मारपीट करने की भी धमकी दी जाती है और कहा जाता है कि निर्माणाधीन पिलर में दफन कर दिया जाएगा। गला काट के हमारे घर में घुस आए हैं ये द्वारका सोनी, अंजू सोनी और ओम प्रकाश सोनी। हम बोले कि हमारे घर में क्यों कब्जा कर रहे हो, तो हमको जान से मारने की धमकी दिए। अंदर गड्ढा खोद के पिलर बना लिए हैं और हमको जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारे नाम से मकान है, शांति के नाम से। कल के दिन हम लड़के को अंदर घुस के द्वारका सोनी और अंजू सोनी और ओम प्रकाश, ये तीनों, पहले तो द्वारका सोनी आया, उसके बाद उसकी लड़की आई, फिर ओम प्रकाश को बुलाया, फिर घसीट के ले गया तो रोड में चौगड्ढे में घसीट के मारा है खूब। 18,000 रुपये भी निकाल लिया जेब से, हम मोबाइल पटक दिए हैं। 18,000 रुपये निकाल मोबाइल और कहें चलो हम कहाँ चलती हो, 18,000 रुपये छीन लिए। इसको जान से मार डालेंगे तो हम गुहार मार के अस्पताल चौराहा भागे। पैसा भी छीन लिया हमारा, बता दें 18,000 रुपये ड्रम रख ये ड्राम के लिए पैसा लिया था, उसका घर से अब बाहर निकाल के और इसका पैसा नंदलाल का छीन लिए। माता जी, आप कहाँ के रहने वाली हैं? कटरा मोहल्ला। हम कटरा मोहल्ला जैन मंदिर के सामने। आवेदन दे दिए, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आवेदन दे दिए हैं चारों तरफ, ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं हो गए, जाते हैं चले आते हैं लौट के। चारों तरफ हमारा निवेदन लगा है कि हमारा कोई सुनाई हो, कोई सुनाई नहीं करता। कहते जहाँ से ख़त्म कर देंगे तुम लोग को, हमको घर में न घुसने दोगे। हमारे नाम से वो ज़मीन हुई, पिताजी के ज़मीन में रहते हुए हैं, बिल्डिंग 3 मराठी का बना हुआ है, लेकिन हम बगल में हमारी माता जी के तरफ से हमको माँ का वो ज़मीन मिली थी, उसी में अपना गुजर बसर करना चाहते हैं, इसलिए हमारा कब्जा कर रहे हैं। 4-5 गाय ला के बांध दिए हैं अंदर। रोज धमकी देते हैं, मारपीट करते हैं, मारने। ये हमारे जो घर के हैं, हमारे द्वारका सोनी, हमें मेरे ऊपर हमको मारपीट कर रहे हैं। आज दिन रोज़ गाली गुप्ता देते हैं और अपने लड़का से, अपने औरत से, अपने बच्ची से मारपीट करवाते हैं और मारे हैं, मारपीट करें हैं। इसलिए कि हम माँ का संपत्ति है, न मेरा उसमें हक है न किसी का। अब मैं जो हिस्सा था पिताजी वाले में सबको हिस्सा दे दिए हैं, अब उसमें कोई बंटवारा नहीं है। अब बगल वाला माताजी का खरीदा संपत्ति है, उसमें कोई अधिकार नहीं है। माताजी को मार रहे थे, 28 तारीख को मारे हैं खूब, ये अंजू सोनी, द्वारका सोनी। तो अम्मा जी को, अम्मा खूब गुहार मारी तो हम बचाने गए तो हमको पत्थर ईंटा से खूब कुचल के मारे हैं 28 तारीख को। और 30 तारीख को मैं आवेदन दिया, एसपी साहब को आवेदन दिया, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाना कोतवाली दिया, महिला थाना दिया, कलेक्टर साहब को दिया, कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं हुआ। DIG साहब दिया। अब हमारे जान को कल 6 तारीख को ऐसे मारे हैं, ईंटा से खूब मारे हैं और पटक के मारे हैं, घर के अंदर मारे हैं। हमारा 18-19 हज़ार रुपये छिना लिए और मोबाइल पटक दिए। उनकी लड़की औरत और उनका लड़का ओम प्रकाश, अंजू सोनी, द्वारका, अब पूरा मोहल्ला में आधा घंटा मारपीट हुआ है। भक्ति संगीत से सरोवर एल्बम होगा जल्द ही रिलीज। एल्बम को लेकर आ रहे हैं विंध्य के जाने माने संगीतकार यश कुमार। इस एल्बम में भक्ति भाव से ओतप्रोत तथा सुमधुर संगीतों तथा शानदार भजनों का कलेक्शन मिलेगा, जिसे क्षेत्रीय कलाकारों के साथ
मिलकर तैयार किया गया है और इस एल्बम की गूंज जल्द ही लोगों को सुनाई देने वाली है। रीवा व बिंद क्षेत्र के सशक्त संगीत के हस्ताक्षर कहे जाने वाले रीवा की धरती के गीत व संगीतकार यश कुमार द्वारा इस वर्ष चतुर्मास में भक्तों के लिए तैयार किया गया है सुमधुर भक्तिभाव से ओतप्रोत भजनों की श्रृंखला, जिसमें स्वर एवं संपूर्ण संगीत स्वयं भजनों व संगीत की माला में पिरोया गया है। यश कुमार ने इसके अलावा भजनों की श्रृंखला में एक भजन गाया है। उनके समूह की फनकारा कुमारी नेहा गौतम एवं श्रीमती वंदना तिवारी ने। आपको बता दें कि इन सभी गीतों की ऑडियो रिकॉर्डिंग मनोज बैरिया ने की है तथा आधुनिक वीडियोग्राफी राज एवं विशाल द्वारा की गई है। साथ ही मेकअप का निर्देशन संजय कुमार ने किया है। इस संपूर्ण संगीत माला में कुमारी निधि श्रीवास्तव, बादल वैरिहा, ज्योति सुहाना, अंशिका काजल, आंचल सहित अन्य कई स्थानीय कलाकारों ने अपनी संगीत और कला का प्रदर्शन किया है। इस संगीत श्रृंखला के सभी भजन प्रसिद्ध कवियों तथा मीराबाई, कबीरदास, सूरदास, बिंदु जी महाराज जैसे उच्च स्तरीय कवियों के हैं। संगीत के कुछ बोल हैं, जिसमें पहला गीत है मन मस्त हुआ तब क्यों बोले, कौन ठगवा नगरिया लूटल हो, करी गोपाल की सब हुई, कहन लागे मोहन आदि कई ऐसी पंक्तियां इस श्रृंखला में पिरोई गई हैं। शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी किया गया अन्य उत्सव कार्यक्रम। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिए जाने की कड़ी में भारत सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में बृहद अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित कर पात्र हितग्राहियों को 10 किलो खाद्यान्न मुफ्त में दिए गए। इस तरह से गरीबों को यह मुफ्त अनाज नवंबर माह तक दिया जाएगा। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत बरसैता में भी अन्य उत्सव कार्यक्रम के माध्यम से ग्रामीणों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरित किए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को 10-10 किलोग्राम के थैले में निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया गया। अन्न उत्सव कार्यक्रम का जिले भर में सुबह 10 बजे से शुभारंभ किया गया। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत बरसैता में भी अन्न उत्सव के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरित किया गया। इस अवसर पर जनपद सदस्य शिवकली कोल, ग्राम पंचायत सरपंच संगीता उदयराज विश्वकर्मा तथा सचिव अनिल मिश्रा समेत अन्य जिम्मेदार पंचायत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर डॉक्टर भृगुनाथ पांडे, पूर्व सरपंच कृपाशंकर मिश्र, रामबली द्विवेदी, जयकुमार पांडे, ब्रिजेन मिश्रा, छोटन मिश्रा, गोवर्धन पांडे, उमाकांत पांडे, रामरक्षा गुप्ता, बालेन शेखर मिश्र, सत्येंद्र द्विवेदी, मोहन विश्वकर्मा, रामबकस पटेल, आनंद मिश्रा, शंभू कुशवाहा, भैयालाल कोल, रामराज कोल, सर्वेश मिश्रा, बाबूलाल कोल, बजरंगी कोल, रामलखन दाहिया, रामगोपाल कुशवाहा, रमेश पांडे, संतोष सोनी के अलावा बड़ी तादाद में हितग्राही मौजूद रहे। इसी तरह से ग्राम पंचायत बदवार में भी अन्न उत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहां जिला पंचायत सदस्य सरोज पाठक, सरपंच काशीनाथ पांडे, वरिष्ठ समाजसेवी व नेता दिनेश नारायण पिड़िया, सेल्समैन प्रमोद पांडे, जयलाल पटेल, सचिव भूपेंद्र पटेल आदि लोग शामिल रहे। इस दौरान कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। साथ ही प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के भाषण भी एलईडी के माध्यम से लोगों को सुनाए गए। ओबीसी महासभा द्वारा प्रधानमंत्री एवं महामहिम राष्ट्रपति सहित मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। ओबीसी महासभा के तत्वावधान में अन्य पिछड़ा वर्ग की जातिगत जनगणना किए जाने सहित अपनी अन्य विभिन्न समस्याओं का निराकरण किए जाने रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। कार्यालय पहुंचे ओबीसी महासभा के पदाधिकारियों ने 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा है। प्रधानमंत्री भारत सरकार, नई दिल्ली तथा महामहिम राज्यपाल समेत प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम संबोधित ज्ञापन रीवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा गया। ज्ञापन ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष रामकुशल यादव के नेतृत्व में सौंपा गया। इस दौरान पप्पू कनौजिया समेत अन्य संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जो है हम लोग ओबीसी पूरे प्रदेश में एक साथ सभी जिला कार्यालय में
एक साथ अपनी ओबीसी की मांगों को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं। इसमें हमारे यहाँ जो भी शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें जैसे जनरल को 10% आरक्षण दे दिया गया और हमारे 27% को 13% होल्ड कर दिया गया और 14% भर्ती की गई। हम लोगों की मांग है कि हमारे उस तरह से जनरल को 10% नहीं रोका गया है, उस तरह हमारे भी आरक्षण को 27% पूर्ण रूप से रिफंड दिया गया है। उससे हमारी जो मंडल कमीशन की 40 सिफारिश थी उसमें 40 मांगें थी। उन 40 मांगों को लेकर के आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं और शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि मंडल कमीशन की जो भी हमारी सिफारिश है उसको पूर्ण रूप में लागू किया जाए, अन्यथा ओबीसी हमारा सड़कों पर उतरेगा और हम अपने अधिकारों को छीन करके लेंगे। ओबीसी महासभा द्वारा आज मंडल दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है। जो कि बीपी मंडल थे उन्होंने आज के दिन आरक्षण को ओबीसी के लिए लागू किया था, उसी के तहत पूरे देश में मंडल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोग रीवा में कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं और जिस प्रकार 27% आरक्षण कोर्ट द्वारा स्टिल के मध्य शासन द्वारा नहीं दिया गया है, तो इसीलिए आज हमने जिस प्रकार अति शिक्षक जो भर्ती किए थे इनमें तो उनको रिजर्वेशन नहीं दिया गया है, इस कारण हम लोगों ने ज्ञापन दिया। न्यायालय ने कर दिया हत्या के आरोपी को बरी। घटना विगत 2010 की, जब पोखरी टोला निवासी विक्की सिंह को अपनी बाइक में गोविंदगढ़ ले गए और वहीं पर उसकी हत्या कर दी। इस घटना को कारित किए जाने के आरोप में टिंकू सिंह तथा छोटू सिंह को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में सही साक्ष्य व तथ्य न होने के अभाव में आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश हितेश कुमार मिश्रा द्वारा बरी कर दिया गया है। घटना 13 जनवरी 2010 की बताई जा रही है, जिसमें पोखरी टोला निवासी विक्की सिंह की गोविंदगढ़ में हत्या कर दी गई थी, जिसकी हत्या के 4 दिनों बाद पुलिस ने लाश को बरामद किया था और इस मामले में टिंकू सिंह तथा छोटू सिंह को आरोपी बनाया गया था, जिनका मामला खष्टम अपर सत्र न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश हितेश कुमार मिश्र के न्यायालय में विचाराधीन था। इस मामले में 11 वर्ष बाद सभी साक्ष्य व तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं प्रस्तुत हो पाए, जिसकी वजह से हत्या के दोनों आरोपियों को न्यायालय ने बरी कर दिया है। इस मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार सेरा कर रहे थे। इस संबंध में उन्होंने मीडिया को विस्तार से जानकारी देते हुए बताई। जनवरी 2010 को पोखरी टोला रीवा निवासी विक्की सिंह वो टिंकू और छोटू सिंह, जैसा कि पुलिस का आक्षेप है कि आरोपी टिंकू सिंह और छोटू सिंह निवासी पोखरी टोला ने अपनी मोटरसाइकिल में जबरदस्ती बैठा करके उसको ले गए और उसके पश्चात उसको ले जाकर गोविंदगढ़ में उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के पश्चात 13 जनवरी के जब ले गए थे उसके 3-4 दिन पश्चात उसकी लाश जो है गोविंदगढ़ में मिली थी, जिस पर पुलिस थाना विश्वविद्यालय में टिंकू सिंह और छोटू सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका केस ऑनरेबल अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश अब्दुल्ला साहब के यहाँ से चला और जिसमें आरोपी टिंकू और छोटू सिंह को 302-34 के अंतर्गत आज दोषी मुक्त किया। वजह क्या थी? सारे गवाह खिलाफ थे, किंतु जो लास्ट सीन का जो विटनेसेस थे समय लाल सिंह, मन्नू दुबे, राजकुमार सिंह और सिंधु सिंह, इनके बयानों में कॉरोबोरेशन आपस में नहीं था और गोविंदगढ़ के पास किसी आरोपी को मृतक के साथ देखा नहीं गया था, पोखरी टोला के पास देखा गया था। गोविंदगढ़ की और पोखरी टोला के दूरी 25 किलोमीटर दूर है और कोई मोटिव प्रूव नहीं हो पाया था कुछ। हिंदू क्षेत्रीय संगठन द्वारा मनाया गया सावन महोत्सव। हिंदू क्षत्रिय क्षत्राणी वाहिनी संगठन द्वारा शनिवार 7 अगस्त को स्थानीय होटल राजविलास में भव्य सावन महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित सावन महोत्सव के दौरान हिंदू क्षत्रिय क्षत्राणी वाहिनी संगठन की बहनों का फ्री में हेल्थ चेकअप कराया गया। इसके अलावा और बहुत सारी गतिविधियां संचालित की गईं, जिसमें कई खेल भी शामिल थे। सावन महोत्सव के दौरान आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किया गया। यही नहीं, संगठन द्वारा समाज की सबसे बड़ी धुरी कहे जाने वाले वृद्धों के आश्रम में पहुंचकर पौधारोपण किया गया। यह आयोजन सुधा सिंह बघेल के नेतृत्व में किया गया। इस अवसर पर संगठन की सभी महिलाएं व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ राजविलास होटल में हिंदू क्षत्राणी संगठन महिला इकाई के द्वारा हरियाली महोत्सव मनाया गया और जिसमें सारी महिलाओं ने मिलकर एंजॉय किया, मीटिंग रखी, कुछ कार्यक्रम भी किए गए
वृक्षारोपण किया गया वृद्धाश्रम में और सारी महिलाओं का फ्री हेल्थ चेकअप भी किया गया। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रेवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।